बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे ते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर देना ते वीडियो ਨੂੰ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स को, कि एल्कोहल्स जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ये लेक्चर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा, तो साथ साथ जो है आपने नोट करते जाना है, या आप वीडियो को पास करके नोट कर लें, या साथ साथ आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा, क्योंकि फिर ना बाद इतना तुसी नोट्स मंग रहे होंगे हो। तो ये जो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स है, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आपको एल्कोहल्स की नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन शर्त है कि तुसी पूरा लेक्चर वेखना है। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि नोमेनक्लेचर बेसिकली होती क्या है। सो नोमेनक्लेचर को अगर हम आसान वर्डिंग में डिफाइन करें तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर इज ए सिस्टम फॉर गिविंग नेम्स टू द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को नाम देने का जो सिस्टम है उसे हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब नोमेनक्लेचर जो है वो बेसिकली किसी भी चीज़ को नाम देने को कहते हैं। अब क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैंने केमिस्ट्री के हिसाब से इसको डिफाइन कर दिया, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ने होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं, उनको नाम देना होता है या उनके नेम्स पढ़ने होते हैं। तो फिर नोमेनक्लेचर को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जी केमिकल कंपाउंड्स को नाम देने वाला जो सिस्टम है उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब नाम ना हम दो तरह से देते हैं। एक होते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है, या इस तरह कह लो कि नोमेनक्लेचर की दो टाइप्स हैं। उसमें से पहली है आईयूपैक नोमेनक्लेचर। आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या है? A systematic way of naming hydrocarbons and other organic compounds। एक हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने का एक ऐसा सिस्टम हैज़ बीन डिवाइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये जो आईयूपैक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल इदारा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स को नाम देता है। अब इसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं नाम देने के लिए, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जब केमिकल कंपाउंड्स को नाम देते हैं सो उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली आईयूपैक नेम्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरा सिस्टम है वो है कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स भी उसको हम बोलते हैं। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? ए ट्रिवियल नेम इज नॉट ए फॉर्मल नेम एंड इज यूजुअली ए कॉमन नेम। जो ट्रिवियल नेम होता है वो फॉर्मल नहीं होता। फॉर्मल नेम उसको बोलते हैं जो बेसिकली किसी रूल्स को फॉलो करके दिया गया हो, जैसे मैंने अभी आपको आईयूपैक नेम्स का बताया। सो ये बेसिकली एक कॉमन नाम ही होता है, ठीक है। दे डू नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें, इनमें मतलब कॉमन या ट्रिवियल नेम्स में हम किसी रूल को फॉलो नहीं करते। जेड़ा दिल करेगा असी मुंह चुक के नाम रख देंगे, ठीक है। तो उसको हम कॉमन या ट्रिवियल नेम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, इसको हम वाटर बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से NaCl को टेबल सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हुण ऐ ते नहीं है कि ये टेबल ते पिया होंदा ते इस वास्ते इनू टेबल सॉल्ट बोल देने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक कॉमन नाम हमने दिया हुआ है, ठीक है। कोई रूल नहीं है, कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, टेबल सॉल्ट के नाम के पीछे, ठीक है। फिर इसी तरह से CH3COOH, इसको हम क्या बोल देते हैं? एसिटिक एसिड बोल देते हैं, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा आपको
नॉमेनक्लेचर क्या होती है, ये दो टाइप्स हैं, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर और कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। मजीद आगे चलने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिन लोगों को पता नहीं है। मोस्टली लोगों को इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। वो क्या हैं? वो हैं बच्चों फर्स्ट 10 अल्केन्स और उसके अल्काइल रेडिकल्स। अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम किसी भी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। मीन्स के अल्केन का ये जो ANE है ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं YL से। ठीक है, तो कम से कम पहले 10 अल्केन्स के नाम और उससे बनने वाले अल्काइल रेडिकल्स के नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये टेबल मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे देखो, अल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर है वो मीथेन है, जिसका फार्मूला CH4 है। अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो CH3 रह जाएगा, जिसको आप मिथाइल बोलोगे। इसी तरह अल्केन फैमिली का जो दूसरा मेंबर है वो इथेन है, C2H6। अगर आप उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो वो बच जाएगा C2H5, तो इसको आप इथाइल बोलोगे। ठीक है, सिमिलरली प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन, ये पहले 10 अल्केन्स फैमिली के मेंबर हैं और उनसे बनने वाले ये अल्काइल रेडिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मीन्स जहां पे भी देखो C4H9 लिखा हुआ होगा, आपको पता चल जाना चाहिए फौरन ये ब्यूटाइल है। ठीक है, इसी तरह जहां पे CH3 लिखा हुआ होगा वहां पे फौरन आपको पता चल जाना चाहिए ये मिथाइल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रटे हुए हों। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अल्कोहल्स की तरफ। तो जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन अल्कोहल्स की हो सकती है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अल्कोहल्स को कुछ आप इस तरह से डिफाइन कर दो बस कि अल्कोहल्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इतना आप डिफाइन कर सकते हो। फिर हम बात करें अगर फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स की, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपाउंड जो हमारे सामने है ये अल्कोहल है। तो उसको हम यूं आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्काइल ग्रुप, जिसको आप R से रिप्रेजेंट करते हो, इसके साथ अटैच होगा OH। ठीक है, जिसको आप हाइड्रोक्सल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हो। ठीक है, तो R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7। ठीक है, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसके साथ अगर OH अटैच हो, जिसको आप हाइड्रोक्सल या अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बोलते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या होगी? अल्कोहल होगी। ठीक है, सो इस तरह से आप अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हो। अब हम सबसे पहले अल्कोहल्स के कॉमन या ट्रिवियल नेम्स देख लेते हैं। ठीक है, लोअर एंड सिंपलर अल्कोहल्स मीन्स के ऐसी अल्कोहल्स जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, आर यूजुअली नोन बाय देयर कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। उनके हम कॉमन या ट्रिवियल नेम्स रख देते हैं जिनमें हम किसी रूल को फॉलो नहीं करते। ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द नेम ऑफ अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू विच द OH ग्रुप इज अटैच्ड। अच्छा, हम देखेंगे कि OH के साथ कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, उसको लिखकर बाद में उसके साथ हम ऐड कर देंगे अल्कोहल। सिंपल। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। जैसे देखो ये जो CH3 है ये क्या है बच्चों? मिथाइल। ठीक है, मिथाइल जो कि बेसिकली मिथेन से डिराइव हुआ है। ठीक है, मिथेन का अल्काइल
रेडिकल है विच इज मिथाइल। ठीक है, अब हम क्या कैसे लिखेंगे नाम, मिथाइल, साथ हमें OH नजर आ रहा है जिसकी वजह से हम साथ अल्कोहल लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो यहां पे C2H5 ये इथाइल है और साथ OH लिखा हुआ है, तो सिंपली इथाइल अल्कोहल लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखो C6H5CH2 और फिर OH अटैच है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं अल्कोहल्स के। तो होपफुली क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा साथ साथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं IUPAC नेम्स की तरफ। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब IUPAC नेम्स में मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए केमिकल कंपाउंड्स को नाम देता है। ठीक है, अब सबसे पहला रूल देख लेते हैं हम अल्कोहल्स की नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, तो पहला रूल ये है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो सबसे लंबी चेन होगी कार्बन एटम्स की जिसमें कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ होगा, इज टेकन एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन, उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन के तौर पे लेंगे। द एंडिंग E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL, ओल, जो अल्केन का E है उसको हम रिप्लेस कर देंगे OL के साथ। ठीक है, नहीं समझ आया, अभी समझ आ जाएगा, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो ये CH3OH है। ठीक है, अब यहां पे देखो लॉन्गेस्ट चेन में, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन में एक ही कार्बन नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो यही बेसिकली पहला कार्बन है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट उसमें क्या है पॉइंट में कि E जो है अल्केन का उसको रिप्लेस कर देना आपने OL के साथ। अब CH3 कौन से अल्केन का अल्काइल रेडिकल है, ये मिथेन का अल्काइल रेडिकल है, तो मिथेन का जो E है वो आपने रिप्लेस कर देना है OL के साथ, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, मिथानॉल। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो ये आपके सामने एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना और उस चेन के किसी भी कार्बन के साथ OH का अटैच होना जरूरी है, मतलब वो कार्बन आपने चेन के अंदर लाजमी रखना है जिसके साथ OH अटैच होगा। ठीक है, अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये चेन 1 2 3, ये सीधी सीधी एक चेन है। अब देखो इस कार्बन के साथ ये OH अटैच है। ठीक है, तो जहां से OH करीब होगा हम वहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना भी। एनी हाउ वो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर हम सिर्फ इस रूल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन वाले अल्केन्स को आप क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो प्रोपेन का जो E है वो आपने रिप्लेस कर दिया OL के साथ, तो नाम क्या बन गया इसका, प्रोपानोल। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास जो कंपाउंड है वो है CH3 CH2 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 CH2OH। ठीक है, अब हमने चेन सेलेक्ट कर ली, इस चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, पेंटेन होता है। ठीक है, और ये बेसिकली पेंटाइल है। ठीक, देखो 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, तो ये C5H11 बन जाएगा। ठीक है, पेंटाइल। एनी हाउ हमने नंबर ऑफ कार्बन देखे जो कि 5 हैं, 5 कार्बन वाली अल्केन को हम पेंटेन बोलते हैं और E रिप्लेस कर देंगे OL के साथ, तो ये पेंटानोल बन जाएगा। ठीक हो गया, तो रूल नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल्स भी मैंने दे दी। अब रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सेकंड रूल क्या है, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड
बाय ए नंबर प्लेस्ड बिफोर द नेम। ओ एच की पोजीशन आपने लाजमी बतानी है नाम लिखने से पहले। द कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड वेयर कार्बन एटम अटैच्ड विद ओ एच ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अच्छा, इसको जरा समझना, एग्जाम्पल देते हुए ना फिर समझाता हूं। अब देखो, ये आपके सामने एक कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहला इस नीचे वाले पॉइंट को देखो, द कार्बन चेन इज नंबर्ड। ऐसा सबसे पहले तो कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली ना ये हमने, ठीक है। फिर वो कह रहा है द कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड वेयर कार्बन एटम अटैच्ड विद OH ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जिस कार्बन पे OH अटैच है, नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। जैसे देखो, ये इस चेन के एंड पर ये वाला कार्बन है और इसके साथ OH अटैच है, तो आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है। 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। यहां से नहीं आप स्टार्ट कर सकते इस एंड से कि 1 2 3। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं ना, तो OH थर्ड कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। 3 जो है वो बड़ा नंबर है, तो आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है, ऐसे 1 2 3। अब ये OH जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, ठीक हो गया। अब हमने फाइनली नाम लिखना है। कैसे नाम लिखना है? OH की पोजीशन को इंडिकेट करना है, ठीक है, कि पहली पोजीशन पर OH अटैच है, तो 1 प्रोपानोल। देखो 1 2 3 3 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं ना, तो E रिप्लेस कर देना है आपने OL के साथ, ठीक है। और OH की पोजीशन लाजमी बतानी होती है आपने, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रूल 2 की। जैसे देखो, ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सीधी सीधी चेन है लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की, जो कि हमने सिलेक्ट कर ली। अब आपने क्या करना है? अब आपने नंबरिंग करनी है। अच्छा देखो, अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे OH अटैच हो रहा है। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2, तो ये सेकंड कार्बन पे अटैच हो रहा है OH, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फाइनली अब आपने नाम लिखना है। नाम लिखते हुए OH की पोजीशन को बताना है, और क्योंकि 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाली अल्केन को पेंटेन बोलते हैं, तो पेंटानोल हो जाएगा, ये E रिप्लेस हो जाएगा OL के साथ। तो ये देखो 2 जो है ये OH की पोजीशन बता दिया आपने, और आगे आपने नाम लिख दिया पेंटानोल, ठीक हो गया। सो ये रूल 2 भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है? इफ मोर देन 1 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड, they are indicated by an appropriate suffix diol, triol, etc. अब देखो, अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी उसमें एक OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मोर देन 1 कार्बन्स पर मोर देन 1 OH ग्रुप्स अटैच हो, ठीक है। तो उसको हमने कैसे नाम देना है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे देखो, ये एक कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, ये। अब यहां पे आप देख रहे हो साथ साथ वाले कार्बन पे ना एक एक OH अटैच है, तो काम तो वही करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब नंबरिंग आप कहीं से भी दे सकते हो, क्योंकि पहले और दूसरा, मतलब अगर यहां से नंबरिंग करो स्टार्ट 1 2, तो 1 पे और 2 पे OH अटैच है, या यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2, तो फिर भी 1 और 2 पे OH अटैच है। तो आप कहीं से भी कर सकते हो नंबरिंग, ठीक है। अब नाम आपने उसी तरह देना है। OH की पोजीशन बतानी है 1 2। अब 2 कार्बन वाले अल्केन का क्या नाम होता है? इथेन, तो आपने लिख देना है इथेन। अब क्योंकि 2 OH अटैच हैं तो उसकी वजह से डाई, और क्योंकि अल्कोहल है तो ओल,
ठीक है, 1,2 इथेन डाइओल, ठीक है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 1,2 डाई इथानोल, ठीक है, दोनों तरह से आप इसको नाम दे सकते हो जैसे आपको आसानी लगे, ठीक है। या इसको हम, इसका जो स्पेशल नेम है वो ग्लाइकोल है, इसको ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रूल 3 की। जैसे देखो यहां पे आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन हैं और हर कार्बन के साथ OH अटैच है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, जैसे यहां से अगर नंबरिंग करें 1 2 3 तो 1 2 3 पे OH अटैच है, या नंबरिंग आप यहां से करो 1 2 3 1 2 3 पे OH अटैच है, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं कहीं से भी 1 2 3 हमने नंबरिंग कर ली। अब OH की आपने पोजीशन बतानी है और आपने 3 कार्बन वाली अल्केन को क्या बोलते हो, प्रोपेन ट्राइओल लिखोगे आप, ठीक है, क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से 1 2 3 पोजीशन बता दी, प्रोपेन ट्राइओल, इसका जो स्पेशल नेम है वो ग्लिसरॉल है, या आप इसको नाम दे सकते हो 1 2 3 ट्राई प्रोपानोल, ठीक है, ये भी दे सकते हो नाम इसको, जो आपको आसान लगे वो आप लिख दोगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं जो कि रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 क्या है जी, कि द अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप rather than the point at unsaturation gets the lower number। अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स कौन सी होंगी, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान या 2 कार्बन के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, तो वो अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो जाएगी। अब इसमें वो बता रहा है कि भाई आपने ना नंबरिंग करते हुए OH ग्रुप को प्रेफर करना है, जहां से OH ग्रुप करीब होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे अल्कीन्स या अल्काइन की नोमेनक्लेचर में होता था। अल्कीन्स की नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि जहां से डबल बॉन्ड करीब होगा हम वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आपने नंबरिंग करते हुए OH ग्रुप को प्रेफर करना है। जैसे ये सामने आपके कंपाउंड है जो कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। अब नंबरिंग आपने ऐसे करनी है 1 2 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि OH जो है वो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, यहां से नंबरिंग नहीं स्टार्ट करनी। अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 तो ये 4th नंबर पे OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक हो गया। सो इस तरह से नंबरिंग कर ली। अब हमने फाइनली नाम देना है। नाम देते हुए डबल बॉन्ड की पोजीशन पहले बताओगे कुछ इस तरह से कि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से 1 2 3 4 कार्बन वाली अल्कीन को क्या बोलते हो आप, ब्यूटीन बोलते हो। तो यहां पे लिखोगे आप 2 ब्यूटीन, ई नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर OH की पोजीशन बताओगे कि पहली पोजीशन है और एंड पर ओल लिख दोगे, ठीक हो गया। सो इस तरह से नाम देना है आपने अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स को। अब हम रूल नंबर 5 देख लेते हैं जो कि लास्ट रूल है, ध्यान छुट्टा ना लिए ਤੁਹਾਡੀ। When hydroxyl group is not a preferred functional group, अगर OH ग्रुप प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सी एसिड्स मींस के कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स या कीटोनिक ग्रुप अगर आ गया OH ग्रुप के अलावा, द सब्स्टिट्यूएंट नेम हाइड्रोक्सी इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। नहीं समझ आया? अभी आ जाएगा, एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे एक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है CH3CHCOOH, ठीक है, यहां पे OH अटैच है,
अब देखो ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको आप बोलते हो, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप आ गया। ठीक है, अब आपने कुछ इस तरह से करना है कि भाई चेन तो वही सिलेक्ट करनी है नंबर ऑफ कार्बन्स वाली, और उस चेन में मौजूद कार्बन के साथ OH अटैच होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन बोलते हैं। नंबरिंग कैसे करनी है, कुछ इस तरह से। ठीक है, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होगा वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है 1 2 3। ठीक है, नाम कैसे देना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताओगे पहले तो कि 2 हाइड्रोक्सी, ये देखो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है ना, तो कैसे लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 कार्बन वाले अल्केन को हम प्रोपेन बोलते हैं, बट यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम प्रोपानोइक, मींस के ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ओइक OIC के साथ, तो प्रोपानोइक एसिड इस तरह से नाम आ जाएगा, या इसका स्पेशल नेम लैक्टिक एसिड भी है। ठीक हो गया, जैसे देखो यहां पे वो बता रहा था द सब्स्टिट्यूएंट नेम हाइड्रोक्सी इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स, हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप की पोजीशन को बताने के लिए, तो इसी तरह लिखा हमने 2 हाइड्रोक्सी। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है आपको, तो प्रोपानोइक एसिड। ठीक हो गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं रूल 5 की, ताकि मजीद क्लियरेंस हो जाए आपको। ये कुछ इस तरह से एक और कंपाउंड है हमारे पास, देखो C इस कार्बन के साथ OH अटैच है, इस कार्बन के साथ OH अटैच है, और ये 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, चेन सेलेक्ट कर लेनी है। चेन ये देखो, ये कार्बन होते 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 ये 4 कार्बन है एक चेन में। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेन सेलेक्ट कर लेनी है कुछ ऐसे। ठीक हो गया, अब नंबरिंग कहां से करें, 1 2 मतलब पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे पे OH अटैच है, फिर तीसरे पे OH अटैच है, और फोर्थ वाला कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। या हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तब भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 4। नाम कैसे देना है अभी बताया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन बताकर उसको लिखोगे 2 और 3rd पोजीशन पे, मतलब सेकंड और 3rd पोजीशन पे OH अटैच है, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी लिखोगे क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। फिर 1 2 3 4 कार्बन वाले अल्केन को हम ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन लिख दिया, और पहला और जो 4th ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो 1 and 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हो इसको 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 डाई ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, कैसे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 1 4 डाई ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, जिसका स्पेशल नेम टार्टेरिक एसिड है। तो इस तरह से आप एल्कोहल्स को नाम देते हैं। ये जितनी भी तरह के रूल्स हैं और जितनी भी तरह के कंपाउंड्स आप डील कर सकते हो, ये सारे के सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।